7 डेज के अंदर अगर आप एक थोड़ा सा ब्रेकअप कर लें कि फर्स्ट डे में क्या करें, फर्स्ट कर लें कि एमडी गेट में अब सिर्फ 7 डेज रिमेनिंग है, तो आप इस तरह कर लें कि डे 1 में अब आप फिजिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। अच्छा, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनकी 80% तैयारी हो चुकी है, बस अब उनको क्विक रिविजन करना है। तो क्विक रिवीजन के लिए क्या करें, डे 1 में आप फिजिक्स करें, पूरा फिजिक्स एक साथ पूरा उसको गो थ्रू करें, उसको देखें, उसको अच्छी तरह सारे पॉइंट्स को देख लें, फॉर्मूलाज देख लें, और जो मोटे मोटे एमसीक्यूज हैं, इसी तरह से चैप्टर टेस्ट के एक एक टेस्ट को आप छाजाओं पर यूज़ कर लें। एक एक टेस्ट आप कम से कम छाजाओं का दे दें, और एक एक मॉक टेस्ट और एक एक करंट टेस्ट आप कम से कम दे दें। तो इससे होगा आपका फिजिक्स का एक क्विक रिवीजन बन जाएगा। सेम डे 2 के लिए आप सेम केमिस्ट्री के लिए ये काम कर लें, और डे 3 के लिए बायो के लिए ये काम कर लें। डे 1 हो गया फिजिक्स, डे 2 हो गया केमिस्ट्री, डे 3 हो गया फिजिक्स। उसके बाद डे 4 और डे 5 में अब आपको थोड़ा सा गैप लेना है, ठीक है ना। यानी कि अब आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें और एमसीक्यूज मत करें। अब आप सिर्फ रिवीजन करें, की पॉइंट्स बुक के जो हैं सिर्फ वो रीडिंग करें। अब आप एमसीक्यूज बिल्कुल भी मत देखें, क्योंकि देखें जब आपका माइंड एमसीक्यूज कर रहा होता है तो उसे एक अलग थिंकिंग होती है। अब अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दें, ताकि आगे के जो एग्जाम के जो एमसीक्यूज हैं वो आप थोड़ा कवर कर सकें। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, बस की पॉइंट्स रीड करते रहें, फॉर्मूला शीट्स को देखते रहें, जो एमसीक्यूज कर चुके हैं उनको देखते रहें, जो फॉर्मूलाज पहले बना चुके हैं उनको देखते रहें, जो मिस्टेक्स पहले कर चुके हैं उनसे सीखते रहें, उसके पॉइंट्स को रिव्यू करते रहें। डे 4 और डे 5 में आपको सिर्फ क्या करना है, रीडिंग करनी है, ठीक है। इसमें एमसीक्यूज सॉल्व बिल्कुल भी ना करें। डे 6 में आप आए और डे 6 और डे 7 में सारे पास पेपर्स को एक एक करके करना शुरू कर दें। 2000 बहुत ज़्यादा पीछे मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा ओल्ड पास पेपर सॉल्व नहीं करिएगा। उसकी वजह ये होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले के सिलेबस में वो कुछ डिफरेंट थी, कुछ चैप्टर ज़्यादा थे, सिलेबस में कुछ पॉइंट्स में फ़र्क था, पहले इन्फॉर्मेशन कुछ चीज़ों की अलग थी, अब नई बुक के हिसाब से उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन में डिफरेंट है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पुराने पास पेपर की तरफ मत जाइएगा। पास पेपर अगर कर रहे हैं 2018 से आप कर लें, 2018 बल्कि 18 भी बहुत शायद हो जाएगा काफ़ी हद तक पुराना, तो 2019 से शुरू कर लें। तो अराउंड 19, 20, 21, 22, 23 ये इनफ होगा आपके लिए। और आप जिस बोर्ड के हैं कोशिश करें कि उसी बोर्ड के पास पेपर सॉल्व करें। अगर आप यूएचएस के हैं, अगर आप पंजाब से हैं तो यूएचएस के पास पेपर्स को देखें, सिंध के पास पेपर को देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक दूसरे के पेपर्स, एक दूसरे के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। कोशिश करें कि जिस पार्ट के, जिस टॉपिक के, जिस बोर्ड के आप हैं उस बोर्ड के पास पेपर्स को ही फोकस करें। इतना टाइम अब है भी नहीं कि आप सारे पास पेपर्स को करेंगे। पहले से आपने किए हुए तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन है। लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम कम है और आप अभी पास पेपर करना चाह रहे हैं तो सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के पास पेपर को ही सॉल्व करें। तो ये डे 6 और डे 7 के लिए मेरा आपको ये मशवरा है। तो इंशाल्लाह ये 7 डेज के अंदर आप देखेंगे आपका एक क्विक रिविजन बन जाएगा, एक साइकिल जनरेट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी। ऐसा ही सर, अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात रिवीजन की सिलसिले में बात करनी है कि 7 डेज में आप उसको रिवाइज करेंगे। और देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप 3 चीज़ों को अपनी गिरा में बांधते हैं। आपने पढ़ना है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, मुनासिब खाना खाना है, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे अच्छी चीज को रिप्रेजेंट कर। खास तौर पे जिस दिन एग्जैक्ट एमडी कैट का टेस्ट होगा 22 सितंबर, उससे पहले वाले दिन आपको रात के 8 बजे तक बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लेना है, प्रॉपर रिलैक्स रहें, बल्कि 6 बजे तक कर लें अपने आप को बिल्कुल फ्री। उसमें ये होगा कि बिल्कुल टेंशन मत लें, बिल्कुल स्टडी उस वक्त के लिए थोड़ी सी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। एक रात पहले जाहिर सी बात है अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा हुआ तो एक रात में आपको एक बहुत बड़ा तूफान नहीं लेकर आ जाएंगे। इतना कर लें कि देखें आपने पहले पढ़ चुके हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा क्रिएट करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, पेपर कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्ट्रेस में होता है कि समटाइम आपकी डाइजेशन भी ख़राब होती है, आपका मेंटल स्ट्रेस भी जनरेट होता है, तो उन चीज़ों से अवॉइड करना है। नींद प्रॉपर लेनी है, ठीक है। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक प्रैक्टिस से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंड आपके साथ होना चाहिए। अगर आप नींद की हालत में वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जाहिर सी बात है 7,000 बच्चे एक जगह जमा होकर टेस्ट दे रहे हैं, तो जब वो इतना सारा बच्चा, इतना सारा क्राउड आपके सामने होगा तो 80% स्ट्रेस तो वहाँ से ही जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो भाई पहले से स्ट्रेस फ्री होकर जाएंगे तो वहाँ पर जो स्ट्रेस मिलेगा वो आपको इतना हार्म नहीं करेगा, इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहें। जिस दिन एग्ज़ाम हो उससे पहले अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखना है, अपनी तैयारी को वाइंड अप कर लेना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। एग्जैक्टली।